जय हिंद साथियों, नमस्कार। साथियों, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है किसी भी साहित्यकार के लिए। जी हाँ साथियों, यह साहित्य के क्षेत्र में किसी भी साहित्यकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। साथियों, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा के लिए एक साहित्यकार को दिया गया है जिनका नाम है आर बैरेमुथु। और साथियों, आपको बता दूं कि आर बैरेमुथु साहब जो हैं, मेरे पीछे आप उनके इमेज को देख पा रहे होंगे कि ये है आर बैरमुथु साहब। ये जो है तीसरे तमिल के साहित्यकार बने हैं जिन्हें इस बार का जो है अवार्ड दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूं कि इनसे पहले कौन से दो ऐसे तमिल साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो तमिल कवि हैं, गीतकार हैं और उपन्यासकार हैं आर बैरमुथु। इन्हें ही वर्ष 2025 के लिए जो है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए वर्ष 2025 के लिए अगर ईयर पूछा जाएगा तो, लेकिन ये सम्मान इनको किस वर्ष मिल रहा है, तो यह सम्मान जो है इनको मिलेगा वर्ष 2026 में। अब साथियों याद रखिएगा, वह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ध्यान रखना है साथियों, तीसरे तमिल लेखक हैं लेकिन पहले कवि हैं। यानी तीसरे तमिल लेखक के साथ साथ ये पहले कवि हैं, फर्स्ट पोएट हैं तमिल क्षेत्र के, जिन्हें यह खिताब जो है सम्मानित किया गया है। फर्स्ट पोएट ऑफ तमिल लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर के जो है पहले पोएट हैं, पहले कवि हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह अपने आप में साथियों एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, इनकी कृतियां जो हैं कल्लिकट्टू इथिकाशम और करुवाची काव्यम है। इन्हीं कृतियों के लिए जो है इनको इस बार का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि आखिर इनसे पहले, यानी कि आर बैरमुथु साहब से पहले कौन से दो ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब साथियों अगर हम लोग बात करें तो प्रथम तमिल प्राप्तकर्ता, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जो तमिल लेखक हैं उनका नाम था पीबी अकीलैंडम, यानी इन्हें हम अकीलन के नाम से जानते थे। और तमिल भाषा में यानी तमिल साहित्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले जो है 1975 में दिया गया था। तो बशर्ते आर बैरमुथु साहब तीसरे व्यक्ति हैं तमिल क्षेत्र के जिन्हें साहित्य का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन पहले अगर आपसे पूछा जाएगा लेखक के तौर पर तो पीबी अकेलैंडम है, जिन्हें अकीलन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे तमिल प्राप्तकर्ता जो हैं वो डी जयकांतन साहब थे और डी जयकांतन साहब को 2002 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है, तीसरे तमिल प्राप्तकर्ता, अगर तीसरे तमिल अगर पूछा जाए विनर के रूप में तो आर बैरमुथु साहब हैं, लेकिन तमिल साहित्य के पहले कवि हैं ये जिन्हें यह अवार्ड मिला है। तीसरे तो हैं ही हैं, लेकिन कविता में अगर पूछा जाएगा, कवियों में पूछा जाएगा तो पहला स्थान इनका है। तो यानी अब तक तीन लोगों ने जो है, तीन तमिल साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हैं अकीलन, सेकंड पे जयकांतन है और तीसरे पे जो है आर बैरमुथु हैं। ये तीनों का नाम याद रखना है। अब साथियों हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। आप देख पा रहे होंगे, यहां से आप नोट्स में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया कब गया, तो पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया था 1965 में। यानी 1961 में स्थापना तो जरूर हुई है, लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1965 में। और भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यानी साहित्य के क्षेत्र में भारत का यह शीर्ष सम्मान माना जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था भाई, तो 1965 में जब इसको देने की शुरुआत हुई ज्ञानपीठ अवार्ड को, तो उस समय मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप साहब। उनकी प्रसिद्ध कृति ओडकुज्झल यानी द बैम्बू फ्लूट के लिए उनको अवार्ड दिया गया था। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किनको किया गया था भाई, तो नाम क्या है हमारे पास, जी शंकर कुरूप। और जी शंकर स्वरूप कुरूप को साहब को जो है मलयालम भाषा में उनका कृति था ओडकुज्झल, जिसे द बैम्बू फ्लूट के नाम से जानते हैं, तो उन्हें ही ये अवार्ड दिया गया है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो नाम याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत, और दूसरे जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं। तो ये सब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इनको याद रखिएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात आती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से अगर किसी साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है तो उन्हें पुरस्कार के साथ क्या-क्या चीजें मिलती हैं। साथियों पुरस्कार के साथ एक कैश प्राइज कुछ का अमाउंट रहता है, और इसका अमाउंट एग्जैक्ट जो है 11 लाख रुपए है। यानी 11 लाख रुपए का ये पुरस्कार है, नकद पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक साइटेशन होता है, और आपको बाग देवी की जो है एक कांस्य प्रतिमा मिलती है। बाग देवी मतलब मां सरस्वती की जो है एक कांस्य प्रतिमा, ब्रॉन्ज जो है एक स्टैच्यू दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल चीजें ध्यान रखनी चाहिए, किनको लेकर के, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर के। तो साथियों इस अपडेट के लिए हमारे साथ आप बने रहें, ऐसे कोई भी छोटे छोटे न्यूज आएंगे तो हम उसको आप तक जरूर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।